Good morning, student. Today we will complete our chapter number 9, the coastal plains and islands. The coastal plains and island क्या है? ये एक फिजिकल फीचर है, हमारे फिजिकल फीचर का एक पार्ट है. द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हमारे फिजिकल फीचर का एक पार्ट है. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट the location of western coastal plains and eastern coastal plains, the location of Andaman and Nicobar and Lakshadweep island. ठीक है. The southern part of India is triangular in shape. जो साउदर्न पार्ट होता है इंडिया का वो ट्रायंगुलर होता है शेप में. इट इज़ वाइडर इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में वाइडर होता है. एंड गोज ऑन टैपरिंग टुवर्ड्स द साउथ, और साउथ की तरफ जो होता है वो शंकु के आकार का सकरा होता है. इट इज़ पेनिनसुला एज इट हैज़ वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड. तीनों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है और ये जो होता है पेनिनसुला कहलाता है. ठीक है. Our country has a long coastline. The length of our coastline is about 6,000 किलोमीटर. हमारे देश की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है और कोस्ट लाइन जो है वो 6,000 किलोमीटर लंबी है. All along the coast there is narrow strip of plain land called the coastal plain. कोस्ट प्लेन जो है वो एक पट्टी की तरह है जो प्लेन्स के लैंड पर सी के पास होते हैं. जैसे कि आप देखो ये सारा जो ये ग्रीन है, ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, ये पूरा ग्रीन वाला, सिर्फ ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरा जो है आपका कोस्टल प्लेन्स है. ठीक है. और ये स्ट्रिप की तरह है, आप देख सकते हो ये ग्रीन स्ट्रिप की तरह है. तो क्या होता है कि कोस्ट प्लेन जो है वो पट्टी की तरह है जो प्लेन्स के लैंड पर सी के पास होता है. चारों तरफ सी है और कोस्ट के लैंड पर है. द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड से घिरा हुआ है. कन्याकुमारी एंड द प्लेन्स अलोंग द the plains along the western coast are called the western coastal plains. Kanyakumari and the plains along the eastern coast are called the eastern coastal plain. जो प्लेन वेस्टर्न कोस्ट पर आते हैं उसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं और जो प्लेन्स ईस्टर्न कोस्ट पर आते हैं उन्हें हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. बोथ दीज प्लेन्स मेट एट कन्याकुमारी और कन्याकुमारी. दोनों प्लेन्स हमारे इंडिया की मेन लैंड कन्याकुमारी पर मिलते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी. ये जो है वो नॉर्थ के गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर साउथ के कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं. द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द साउथ. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. ये जो है वो नॉर्थ के गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर साउथ की कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट से लेकर अरेबियन सी के बीच तक होता है. देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ. ये देखिए आप लोग, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ये रहा आपका अरेबियन सी और ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और वो क्या बताया है कि जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट क्या है? द गुजरात प्लेन,
दिस पार्ट लाइज इन गुजरात बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ कंबट. दिस पार्ट इज ब्रॉडेस्ट. ये गुजरात के अंदर आते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंजट के बीच में है, सॉरी कंबट के बीच में है, और ये पार्ट ब्रॉडेस्ट होता है. सेकेंड क्या है? द कोंकण कोस्ट. द मिडिल पार्ट of the western coastal plain is called the Konkan coast. It extends from the Gulf of Kambat to Goa. This coastal plain is narrow, uneven and rocky. ठीक है, क्या होता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मिडिल वाला पार्ट होता है और उसे कोंकण कोस्ट कहते हैं. ये गल्फ ऑफ कंबट से लेके गोवा तक फैला हुआ है. और कोंकण कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं, अनइवन एंड रॉकी होते हैं. यानी असमतल होता है, नैरो मतलब सकरी होती है, एंड रॉकी होती है, पथरीली होती है. मुंबई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन इंडियाज लोकेटेड इन द कोंकण कोस्ट. मुंबई जो है इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है जो कि कोंकण कोस्ट पे है. ठीक है. थर्ड इज द मालबर कोस्ट. मालबर कोस्ट क्या होता है? द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालबर कोस्ट. मालबर कोस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साउदर्न पार्ट में आता है और इट एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी. ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. इट इज़ वाइडर देन द कोंकण कोस्ट. ये कोंकण कोस्ट से चौड़ा होता है. दिस कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स सॉल्टी वाटर लैक्स नोन एज लगून्स. ये किस लिए फेमस होता है? अपने सॉल्टी लैक, इनके जो लैक्स होते हैं वो सॉल्ट होता है, उसका सॉल्टी वाटर की वजह से ये फेमस होता है और इस सॉल्टी वाटर को लगून्स बोलते हैं. लगून्स क्या होता है? लगून्स आर द बैक वाटर्स ऑफ द सी. ये सी के बैक वाटर्स होते हैं. दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाई कैनाल्स. ये एक दूसरे से कैनाल्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. बोट्स एंड स्ट्रीमर्स प्ले इन दिस कैनाल्स. बोट्स एंड स्ट्रीमर्स होते हैं जो इन कैनाल्स को प्ले करते हैं. लगून्स आर लोकली कॉल्ड कायल्स. लगून्स को लोकली कायल्स भी बोलते हैं. कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ दिस कोस्ट. जो कोची होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है इस कोस्ट का. कौन सा कोस्ट? मालबार कोस्ट का. इट इज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड. यहाँ पे बहुत बड़ी शिप बिल्डिंग यार्ड भी होती है. शिप बिल्डिंग यार्ड क्या होता है? जहाँ पे शिप तैयार की जाती है. कंडला, पांजी, मैंगलोर एंड कोची आर द अदर मेन सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. कंडला, पांजी, मैंगलोर एंड कोची जो है वो यहाँ के और भी सी पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट के. दिस कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स. मानसूनी हवाओं के द्वारा यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है. द वेट क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग राइस, कोकोनट एंड बनानास. और यहाँ का जो ज़्यादा बारिश होता है तो मौसम जो है वो गीला गीला हो जाता है. तो यहाँ का जो गीला मौसम है, वेट क्लाइमेट है, वो यहाँ पे राइस, चावल, कोकोनट और बनानास ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है. केरला इनफैक्ट मीन्स ऑफ लैंड ऑफ कोकोनट. केरला को जो है वो कोकोनट की लैंड बोला जाता है. देयर आर बनानास प्लांटेशन ऑल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ लगून्स. लगून्स के जो बैंक्स होते हैं, लगून्स मैंने आपको बताया बैक वाटर्स ऑफ सी. जो लगून्स के बैंक्स होते हैं उसमें जो है बनाना के पेड़ को लगाया जाता है, बनानास के पेड़ को प्लांटेड किया जाता है. नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट इज लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. ये ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में होता है. मैं आप लोग को दिखा रही हूँ. ये देखो आप लोग, ये रहा आपका ईस्टर्न घाट, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल और ये रहा आपका कोस्टल प्लेन्स, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो मैंने आपको भी बताया कि जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में होता है. इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइडर होता है, बड़ा होता है.
एट सम प्लेसेस इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर्स वाइड, और कुछ जगहों पे तो ये 150 किलोमीटर जो होता है चौड़ा होता है। द ब्रॉडेस्ट एरिया ऑफ दिस प्लेन इज डेल्टा ऑफ द महानदी इन उड़ीसा। यहाँ का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? महानदियों के मिलने से जो डेल्टा का फॉर्म होता है वो उड़ीसा में हुआ है, और वही जो है यहाँ का सबसे ब्रॉडेस्ट एरिया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरकास। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो नॉर्दर्न सिरकास कहलाता है। विशाखापट्टनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सिरकास। नॉर्दर्न सिरकास का विशाखापट्टनम बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसका साउदर्न पार्ट क्या है? साउदर्न पार्ट क्या है? कोरोमंडल कोस्ट है। दिस कोस्ट डज नॉट हैव मेनी गुड हर्बीवोरस बिकॉज द कोस्ट लाइन इज स्ट्रेट एंड रेगुलर। यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी नहीं होती है क्योंकि यहाँ की जो कोस्ट लाइन होती है वो स्ट्रेट और रेगुलर होती है। चेन्नई मद्रास, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे सिचुएटेड है, जो यहाँ का थर्ड सबसे बड़ा पोर्ट है। इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा पोस्ट चेन्नई है जो तमिलनाडु की राजधानी है, सॉरी कैपिटल है, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है। अदर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स आर पैरादीप, हल्दिया, ट्यूटिकोरिन, और अदर जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो पारदिया, हल्दिया, ट्यूटिकोरिन है और भी हैं। द रेनफॉल अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लो। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे जो रेनफॉल होता है वो लो होता है, कम होता है। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स हैव देयर डेल्टास। जो महानदी होती हैं, गोदावरी, कावेरी महानदियाँ जो हैं वो सारे डेल्टा बनाती हैं कोस्ट पर। दिस डेल्टास हैव मेड दिस एरिया वेरी फर्टाइल, और ये जो डेल्टा होती है वो इस एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती हैं, और नोन एज द राइस बॉल्स एंड इंडिया, और राइस बॉल्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। सुगर केन, कॉटन एंड टोबैको आर ऑल्सो ग्रोन हियर। सुगर केन, कॉटन एंड टोबैको भी यहाँ पे ग्रोन किया जाता है। एट सम प्लेसेस along the coast the hills reach up to the sea। कुछ जगहों पे इस कोस्ट पे कुछ जगहों पे जो समुद्र है वो हिल्स तक पहुंच जाते हैं, पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। सो लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ड अलोंग द कोस्ट फॉर द शिप्स टू बी केयरफुली ऑफ द रॉक। इसलिए जो लाइट हाउसेज बनाए जाते हैं, शिप्स के लाइट हाउसेज, यानी शिप्स के लाइट हाउसेज जो बनाए जाते हैं वो पत्थरों पे बहुत ही केयरफुली बनाए जाते हैं। At places where the lighthouses cannot be built, there are floating lighthouses, light ship। जहाँ पे लाइट हाउसेस बनाना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब नहीं बन पाती हैं पानी की वजह से, वहाँ पे क्या होता है कि फ्लोटिंग लाइट हाउसेस और लाइट शिप्स बनाए जाते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। वैसे लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। लाइट हाउसेस क्या होता है, इससे जो शिप वगैरह आते जाते रहते हैं पानी में, वहाँ से लाइट हाउसेस रहते हैं बीच बीच में, ताकि उनको दिखाई दे कि हाँ ये लाइट हाउसेस हैं, यहाँ पहुँची ये वो। द रेनफॉल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लो। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। द कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ वेराइटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, पीपर, क्लोव्स, जिंजर एंड कैशफी-नट्स। यहाँ पे रेनफॉल कम होता है और इस कोस्टल प्लेन्स पे हमें फूड की कई सारी वैरायटी मिलती हैं, और क्रॉप्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत अर्निंग होते हैं, जैसे टी हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, पीपर हो गया, क्लोव्स हो गया, जिंजर हो गया, कैशफी नट्स हो गया। दे प्रोवाइड अ फिश, लार्ज वैरायटी ऑफ फिश। ये हमें कई सारी वैरायटी में फ़िश भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। These plains have many beautiful seasides, towns and holidays resort। इस प्लेन पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी साइड टाउन होते हैं, समुद्र के किनारे टाउन्स होते हैं। हॉलीडेज रिजॉर्ट यानी छुट्टियों में घूमने वाले एरिया होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमना पसंद करते हैं। ब्यूटीफुल बीचेस लाइन विद पाम एंड कोकोनट ट्री, बहुत सुंदर बीच होते हैं और कोकोनट के पेड़ होते हैं, कोकोनट ट्रीज होते हैं, स्पेशली इन गोवा एंड केरला। गोवा एंड केरला में स्पेशली
होते हैं सब, और स्पेशली इन गोवा एंड केरला आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब लोग टूरिस्ट ज़्यादातर घूमने गोवा एंड केरला जाते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं घूमने के लिए। दे ऑल्सो ऑफर वाटर स्पोर्ट लाइक सफरिंग, याचिंग, राफ्टिंग एंड बोटिंग। ये लोग वाटर स्पोर्ट्स भी पसंद करते हैं, सर्फिंग, याचिंग, राफ्टिंग एंड बोटिंग भी करते हैं। द सी वाटर कीप्स द वेदर प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो समुद्री पानी है वो मौसम को बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा बना देता है पूरे साल। यहाँ का जो समुद्र का पानी है वो पूरे साल वहाँ के मौसम को काफ़ी सुहाना बना देता है। The seaports along the coast are very important for our land, our inland and foreign trade। यहाँ की जो सीपोर्ट्स होती हैं, इस कोस्ट की जो सीपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लैंड्स में भी और फॉरेन ट्रेड में भी, फॉरेन जाने के लिए भी, और इनलैंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ के सीपोर्ट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइलैंड। द आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड जो होता है वो एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, लैंड का पीस होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। आवर कंट्री हैज़ मेनी आइलैंड, हमारे देश में कई सारे आइलैंड हैं। द टू मेन आइलैंड ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ पेनिसुलर इंडिया, हमारे इंडिया में दो मेन आइलैंड है। फर्स्ट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। सेकेंड इज द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। हम डिस्कस करेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। ये एक ग्रुप होता है 300 बड़े और छोटे आइलैंड्स का इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में 300 बड़े और छोटे आइलैंड का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ये आइलैंड्स जो होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट से थोड़े दूर होते हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेड, इनमें से कुछ ही आइलैंड पे लोग रहते हैं, बसे हुए हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज कॉल्ड अंडमान एंड द साउदर्न आइलैंड और कॉल्ड द निकोबार। इसका जो द नॉर्दर्न पार्ट होता है वो अंडमान है एंड जो साउदर्न पार्ट है वो निकोबार है। द अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल में है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो आप, ये रहा आपका आइलैंड अंडमान निकोबार, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे कई सारे ग्रुप्स हैं आइलैंड के। आपको मैंने बताया 300 बड़े और छोटे ग्रुप्स होते हैं, ये हैं। और ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के पास है, तो आप ये देखो बे ऑफ बंगाल के पास है, ठीक। द इंदिरा पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। निकोबार आइलैंड का जो इंदिरा पॉइंट है वो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। जो निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट है वो साउदर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। निकोबार आइलैंड का जो इंदिरा पॉइंट है वो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड हैव हिल्स राइजिंग आउट ऑफ द आइसलैंड। इनमें से अधिकांश द्वीप जो हैं वो समुद्र से बाहर उठने वाली पहाड़ियाँ होती हैं। ज़्यादातर जो होती हैं वो समुद्र से बाहर उठने वाली पहाड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर। मेनी ऑफ दीज आइलैंड आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। कई सारे आइलैंड्स जो होते हैं, इन आइलैंड्स में से कई सारे आइलैंड जो होते हैं वो बहुत ही घने जंगल से घिरे हुए होते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड की। These अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर in fact the topmost part of the submerged mountain range in the Bay of Bengal। इन आइलैंड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जलमग्न पर्वत श्रृंखला बे ऑफ बंगाल का एक टॉप मोस्ट पार्ट है। जो सबमर्ज्ड
पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज जो है वो बे ऑफ बंगाल का एक बहुत ही टॉप मोस्ट पार्ट है अंडमान निकोबार का, ठीक है। दिस आइलैंड आर लिंक्ड बाई एयर एंड सी रूट्स विद कोलकाता, चेन्नई एंड भुवनेश्वर। इन आइलैंड में एयर एंड सी रूट्स हैं कोलकाता, चेन्नई एंड भुवनेश्वर के लिए। वेदर इज प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर। वेदर जो है पूरे साल बहुत ही सुहाना रहता है, बहुत अच्छा रहता है। देयर इज सम रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर इन दिस यूनियन टेरिटरी। इस केंद्र शासित प्रदेश में पूरे साल जो बारिश होती है वो लिमिट होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। दिस आइलैंड आर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और ये आइलैंड जो होता है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज़ अ स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ अबाउट 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी का 36 आइलैंड में बिखरा हुआ एक ग्रुप है, यानी कि अरेबियन सी के पास 36 आइलैंड का बिखरा हुआ एक ग्रुप है, वो लक्षद्वीप आइलैंड है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, अरेबियन सी ये रहा और आपका लक्षद्वीप ये रहा, ठीक है। अरेबियन सी के पास में लक्षद्वीप है और ये आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। These islands are not very far from the mainland. ये आइलैंड जो होती है वो मेनलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है। They are located close to the मालबार कोस्ट। ये मालबार कोस्ट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। कावारती इज़ द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड विच इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। कावारती जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिस आइलैंड आर स्मॉल, सैंडी एंड फ्लैट। ये आइलैंड स्मॉल होता है, छोटा होता है, सैंडी है एंड फ्लैट भी है। ओनली 10 आइलैंड आर बिग एनफ फॉर द पीपल टू लिव इन एंड ऑन देयर लिविंग। सिर्फ 10 आइलैंड ही बहुत काफ़ी है कि लोग वहाँ पे रहकर अपना जीवन यापन कर सकें। लक्षद्वीप का 10 ही आइलैंड काफ़ी होता है जो कि लोग वहाँ पे रह के अपना जीवन यापन कर सकें। दे आर फेमस फॉर कोरल रीफ्स एंड लगून्स। वो कोरल रीफ एंड लगून्स के लिए फेमस होता है। कोरल रीफ क्या होता है कि काई होती है बहुत सारी, ग्रीन आपने देखा होगा, ज़्यादा बारिश की वजह से काई लग जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारी काइयाँ होती हैं, तो जिस वजह से वो फेमस है कोरल रीफ एंड लगून्स के लिए। दीज आइलैंड्स आर लिंक्ड बाई सी एंड एयर रूट्स विद मुंबई एंड त्रिभुवनंतमपुरम। ये आइलैंड जो होता है वो लिंक्ड होता है सी और एयर रूट्स मतलब सी और एयर रूट्स होते हैं इस आइलैंड्स पे, मुंबई और त्रिभुवनंतमपुरम के लिए। The islands of Lakshadweep are horseshoe shaped. लक्षद्वीप आइलैंड जो होता है वो horseshoe shaped होता है। These islands are of great importance. इस आइलैंड का बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। दे आर अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स। ये बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सुंदर चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन timber, fish, corals and other marine